नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दो भाई, बड़े भाई का बड़ा घमंड। एक गांव में दो भाई रहते थे और उन दोनों में ही बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो दोनों ही कुछ भी काम करते थे तो वो एक दूसरे से जरूर पूछते थे और उस काम को वो बड़ी प्यार से कर लेते थे। तभी एक दिन उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई और उन दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई। इस तरह कई वर्ष बीत गए और एक दिन छोटे भाई की लड़की का विवाह नजदीक आ गया तो छोटे भाई ने सोचा कि आखिर मैं बड़े भाई के बिना अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं अभी जाकर अपने बड़े भाई को मना लेता हूँ। तब वो बड़े भाई के घर चला गया और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए बोला कि भाई, पिछली बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब हम कब तक ऐसे ही दूर रहेंगे और अब आप मेरे घर चलकर खुद ही मेरी बेटी के विवाह का कार्य संभालिए। लेकिन उसके बड़े भाई ने छोटे भाई से मुंह फेर लिया और कहा कि चले जाओ मेरे घर से, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। इस बात पर छोटे भाई को बड़ा ही दुख हुआ और वह सोच में पड़ गया कि बड़े भाई को कैसे मनाया जाए, क्योंकि इधर विवाह के थोड़े ही दिन बचे थे। तभी किसी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक सत्संग में जाता है और वो अपने गुरुजी की बात बहुत ही ज्यादा मानता है, तो तुम उनके गुरुजी से एक बार कहकर देखो, शायद तुम्हारा बड़ा भाई उनके कहने से मान जाए। तभी अगले ही दिन उसका छोटा भाई सत्संग में पहुंच गया और वो बड़े भाई के गुरुजी के पैर छूकर उनको सारी बात बताते हुए उनसे पश्चाताप और प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुजी, आप किसी प्रकार मेरे बड़े भाई को मना लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह नजदीक आ चुका है और मैं अपने बड़े भाई के बिना अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। तभी अगले दिन जब बड़ा भाई सत्संग में पहुंचा तो उनके गुरुजी बोले कि तो तुम छोटे भाई की बेटी की शादी संभालने जा रहे हो या नहीं। तो बड़े भाई ने कहा कि गुरुजी, मैं छोटे भाई के घर नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे खूब उल्टा सीधा कहा था और वो बातें मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज भी उसके कड़वे वचन मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तब गुरुजी ने बड़े ही प्यार से कहा कि ठीक है, तो ये बताओ कि इस रविवार को मैंने सत्संग में क्या बताया था। तो बड़ा भाई बोला कि गुरुजी, रविवार के सत्संग की बात भला मुझे अब तक कैसे याद रहेगी। गुरुजी, मुझे तो आज और कल का ही सत्संग याद है बस। तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ा अच्छी तरह याद करके बताओ, लेकिन उसे बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कुछ याद नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें रविवार का सत्संग याद नहीं, तो जो कई वर्षों पहले कहे गए तुम्हारे छोटे भाई के कड़वे शब्दों को याद करके तुम अब तक भी क्यों परेशान हो? क्यों तुम्हारे हृदय में इतनी पुरानी बात अब तक भी कांटे की तरह चुभ रही है? इसी तरह अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी कड़वे शब्द बोल दे तो क्या तुम उससे भी पूरा जीवन नहीं बोलोगे? जीवन में कभी प्यार तो कभी टकरार तो होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन बातों को याद रखकर अपनों के साथ रिश्ता ही तोड़ दे। और अगर तुम्हें यही सब करना है तो फिर तुम्हारा इस सत्संग में भी आने का कोई भी फायदा नहीं। अब तुम ही फैसला कर लो कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे छोटे भाई की बेटी के विवाह में जाना है या विवाह में नहीं जाकर वो सारी खुशियाँ खो देनी है। गुरुजी की बातें सुनकर बड़ा भाई समझ गया, उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने विचार किया और पाया कि वास्तव में ही मैं गलत हूँ, क्योंकि छोटे भाई ने तो क्षमा मांग ली है। जो बीत गया सो बीत गया, उसे याद करने से कोई फायदा नहीं। भूतकाल गुजर चुका है और वर्तमान में होकर उसे संवारा जा सकता है। तभी उसने अपने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं सब समझ गया। आज आपने मेरे मन का मैल दूर कर दिया है। आपका मुझ पर बड़ा उपकार है। अब मैं केवल अपने छोटे भाई से ही नहीं बल्कि किसी की भी बुरी बातों को याद करके ये जीवन नहीं जीऊंगा। तभी वो दौड़ा दौड़ा अपने छोटे भाई के घर पहुंच गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फिर से एक हो गए और फिर बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ने ही बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से और एक साथ मिलकर किया। तो दोस्तों, पुरानी बातों को छोड़ो और हर रोज एक नया जीवन जियो। पुरानी बातों को याद करके दुख भरा जीवन बिताने का कोई फायदा नहीं। आपका धन्यवाद।